जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे घात या घातांक किसे कहते हैं, घातांकों के नियम क्या आते हैं और कुछ नोट्स हैं जो घातांकों के नियम का प्रयोग करते समय उसकी आवश्यकता होगी। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले घात या घातांक किसे कहते हैं, घात या घातांक किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। घात या घातांक वह संख्या होती है जो हमें बताती है कि किसी संख्या को कितनी बार खुद से ही गुणा करना है। घात या घातांक वह संख्या होती है हमें बताती है कि किसी संख्या को खुद से ही कितने बार गुणा करना है। जैसे दिया है 2 के घाते 4 दिया है, 2 के घाते 4। सबसे पहले दोस्तों जान जाते हैं घात क्या होता है और आधार क्या होता है। किसी संख्या के ऊपर अगर कोई अंक दिया गया तो वो क्या होता है, घात होता है। क्या होता है, घात होता है। जैसे 2 के ऊपर क्या दिया है, 4 दिया है। 4 हमारा क्या है, घात है, और 2 क्या है, आधार है। उसी प्रकार इसका मतलब ये है कि 2 का गुणा कितने बार किया गया है, 4 बार किया गया। कितने बार किया गया है, 4 बार। देखिए जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अगर इसका हमें योग करना होगा 2 के 2 तो 2 4, 4 गुना क्या, 8 गुना के 16 हो जाएगा। चलिए अब कुछ नोट्स के बारे में हम बात करते हैं। नोट्स नंबर फर्स्ट, किसी भी परमेय संख्या को उसके घात एक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे a बराबर a के घाते 1। किसी भी परमेय संख्या को उसके घात 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों। जैसे a बराबर a के पावर 1। अगर कोई संख्या दी गई है जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो हम उसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 3 के घाते 4, 4 के घाते 5, 5 के घाते 6, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यदि ए कोई शून्येतर परमेय संख्या है तो उसे a के घाते 0 बराबर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1। अगर कोई शून्येतर संख्या दी गई है जैसे 2 के घाते 0 दिया है या 3 के घाते 0 दिया गया है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1। चलिए तीसरे नोट्स के बारे में बात करते हैं। किसी शून्येतर परमेय संख्या a के लिए a के घाते माइनस बराबर 1 बट्टा e के घाते यम लिख सकते हैं, जहां यम एक धनात्मक परमेय संख्या होगा। जैसे दोस्तों अगर 2 के घाते -3 दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बट्टा 2 के घाते 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 3। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं घात या घातांकों के नियम। घात या घातांकों के नियम नंबर फर्स्ट क्या करा, देखिए a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे। इसका मतलब ये है a का गुणा कितनी बार किया गया है, 5 बार किया गया है। कितने बार किया गया है, 5 बार। एग्जांपल जैसे देख लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका मतलब क्या है, 3 का गुणा कितने बार किया गया है, 4 बार किया गया है। कितने बार किया गया है, 4 बार। एग्जांपल नंबर दूसरा देखिए, फार्मूला में दूसरा देखिए, e के घाते यम गुणे e के घाते यन। इसको हम लिख सकते हैं e के घाते यम प्लस यन, e के घाते यम प्लस यम। एग्जांपल 2 के घाते 4 गुणे 2 के घाते 3, तो क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर पे जाते हैं। e के घाते यम भागे e के घाते यन बराबर हम लिख सकते हैं e के घाते यम माइनस यन। एग्जांपल 3 के घाते 5 भागे 3 के घाते 2, तो हम लिख सकते हैं 3 के घाते 5 माइनस 2, 3 के घाते 5 माइनस 2। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 3 के घाते क्या बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। चलिए आगे देखते हैं चौथे नंबर पे। कोष्टक में a के घाते यम कोष्टक के पावर यन बराबर a के घाते यम गुणे यन, a के घाते यम गुणे यन। दूसरे फार्मूले की बात करते हैं, a के घाते यम गुणे b के घाते यम बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कोष्टक में a गुणे यम के घाते यम। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसी घातांकों के नियम पे कुछ सवालों के बारे में जानेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। और दोस्तों
कुछ अलग नए तरीके के सवालों या कुछ इसी नियमों के आधार पे हम कुछ सवाल के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय